सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं वीरेंद्र शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है नरवाना की न्यूज। आज मैं मौजूद हूँ डिवाइन हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाबी टेक सेकेंड। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर जी। कैसे हो मैम? बढ़िया सर। क्या नाम है आपका? सीमा सर। सीमा जी, स्कूल के बारे में बताइए कि ये जो डिवाइन हार्ट स्कूल है वो हाँ किस सर। तरह का स्कूल है? सर काफी बढ़िया स्कूल है सर, पूरा स्टाफ कोऑपरेटिव है, यहाँ तक कि यहाँ के प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है सर, बच्चों के साथ भी और टीचर्स के साथ भी सर। मैडम अगर मैं विशेषता की बात करूँ, क्या कुछ विशेषता है स्कूल की? सर यहाँ पे अगर हम फैसिलिटी की बात करें, वाटर कूलर के सुविधा भी है। जैसे बच्चों को गर्मियों में ठंडा पानी जरूरत होती है तो वाटर कूलर में ठंडा पानी आता है। अगर विंटर की बात करें, सर्दियों की बात करें, तो वहाँ पर गर्म पानी की फैसिलिटी है सर। इसके अलावा लैब की भी फैसिलिटी है, चाहे बायो की हो, चाहे फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की हो सर। और साथ में कंप्यूटर लैब भी है यहाँ पे सर, अगर बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करना है वो भी कर सकते हैं सर। इसके अलावा लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी, अगर बच्चों को फ्री टाइम में कोई बुक्स वगैरह रीड करनी है तो वो वहां से रीड कर सकते हैं सर। इसके अलावा बसेज की फैसिलिटी है, जैसे दूसरे गांव से भी बच्चे आते हैं तो बसेज के माध्यम से वो आ सकते हैं। बसेज में कैमरे लगे हुए हैं, जीपीएस ट्रैकर भी है। अगर कई बार बसेज लेट हो जाती है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि बच्चे अभी तक नहीं आए, उनको टेंशन हो जाती है, तो फोन करने के बाद टीचर उनको बता देते हैं कि कितना टाइम में वो पहुंच जाएंगे सर। इसके अलावा हर कैमरे स्कूल में हर रूम में कैमरे की भी फैसिलिटी है सर। जी। अभी मैं शिक्षा की बात कर लेता हूँ। हाँ जी तो सर। शिक्षक कैसे होना चाहिए और बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? शिक्षक सर फ्रेंडली भी होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे शरारती होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है और साथ में टीचर का फ्रेंडली व्यवहार भी जरूरी है सर। शिक्षा कैसी होनी चाहिए बच्चों को? शिक्षा सर ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का जो फ्यूचर है वो आगे सिक्योर हो सके, ताकि वो आगे जाके जीवन में अपना जो अचीवमेंट है वो प्राप्त कर सके सर। तो क्या कुछ लगा आपको? क्या पढ़ाते हो आप? सर मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीच करती हूँ सर। कितनी लैंग्वेज यहाँ पढ़ाई जाती है? सर यहाँ पे 3 लैंग्वेज टीच की जाती है, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी सर। तो मैम, इंग्लिश क्यों जरूरी है और पंजाबी क्यों जरूरी है? सर वैसे तो अगर हम हमारी हिंदी भाषा की बात करें, वो हमारी राजकीय भाषा है, लेकिन हमारा ऑफिशियल वर्क है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। इसके अलावा अगर हमें कन्वर्जेशन करनी, कहीं हम अदर स्टेट में जाते हैं या फॉरेन में जाते हैं, तो इंग्लिश के माध्यम से ही हमारी जो कन्वर्जेशन है, यानी अगर हमें कहीं पर जाना है तो हम इंग्लिश के माध्यम से ही वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश ही कन्वर्जेशन का एक नेशनल लैंग्वेज भी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है सर वो। पंजाबी की बात करें तो? सर पंजाबी लैंग्वेज ये हम जहाँ पे डाबी गांव में हम बैठे हैं, ये हरियाणा का लास्ट गांव है बॉर्डर पे, और पंजाब का जो पंजाब स्टेट है वो बॉर्डर पे लगता है। अगर हमें पंजाब में जॉब करनी है तो हमारे लिए पंजाबी लैंग्वेज जरूरी है, क्योंकि आजकल पंजाब सरकार ने ऐसा किया हुआ है कि अगर हमें पंजाब में जॉब चाहिए तो वो लिटरेचर का टेस्ट लेते हैं जिसमें उनकी पंजाबी लैंग्वेज ही होती है। मैडम यहाँ लड़के भी पढ़ते होंगे? हाँ जी सर, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं सर। मैडम, हर पेरेंट्स सोचता है कि मेरा बच्चा सुरक्षित कैसे महसूस करे, तो लड़कियों के लिए यहाँ पर क्या सुरक्षित? सर लड़कियों के लिए फर्स्ट तो यही है सर, कैमरे लगाए हुए हैं ताकि कोई ऐसे बच्चे हैं वो लड़कियों के साथ बैड टच ट्रीट ना करें। दूसरा, जो लड़कियां हैं उनको ये सलाह भी दी जाती है कि वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई उनको ऐसा लगता है कि कोई बैड टच कर रहा है या कोई ऐसी बात बोल रहा है, तो जो फीमेल स्टाफ है उसके साथ वो अपनी बातें भी शेयर करते हैं, और जो फीमेल स्टाफ है वो उनकी हेल्प भी करता है। मैम अचीवमेंट क्या है इसके लिए? सर अचीवमेंट में ये है, कई बच्चे जैसे रणदीप है वो ऐसा ही लगा है, मनदीप लड़का है, पटवारी लगा है, शीतल है वो हाँ इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट लगी है। इस तरह से काफी सारी अचीवमेंट है सर। अभी एडमिशन का समय मैम कुछ पेरेंट्स को कहेंगे आप? सर पेरेंट्स के लिए यही है कि अगर आप आपके बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं तो आप डिवाइन हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को चूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर फैसिलिटी है जो आपके बच्चे के भविष्य को सिक्योर करती है। धन्यवाद मैम, आपने जानकारी दी। तो वेलकम ये सर। थे हमारे साथ डिवाइन हार्ट स्कूल की अध्यापिका। तो किस तरह से आपको स्कूल लगा, किस तरह से यहाँ का स्टाफ है, और आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर किसी समस्या मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।